अब तक आपने देखा। अब ये लड़ाई उस पड़ाव पर आ गई है जहाँ एक तरफ वो दोनों और दूसरी तरफ पूरा ठाकुर परिवार है। बेगूसराय के सभी नागरिकों को ठाकुर परिवार की तरफ से सभी परिवार को आमंत्रित किया जाता है। आज मौत जसन का चोला पहनकर वो ठाकुर परिवार के आंगन में नाचेगी और ये नजारा पूरा बेगूसराय देखेगा। और हमारा सबसे पहले गोली पे लिखा होगा उस बच्चे का और उसकी माँ का नाम। अब देखिए आगे। अरे बैठक ठीक से लगाओ। फूलों की लड़ियां क्यों नहीं लगी अब तक? हलवाई आया कि नहीं अभी तक? अम्मा जी, हलवाई आ गया है, आटा सनना शुरू हो गया, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करें? प्रियोम के इस जश्न में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़ी अम्मा, हर प्रकार का बंदोबस्त कर दिए हैं। हवेली अब चारों तरफ से सुरक्षित है। जितने लोग आ रहे हैं उनका चेकिंग चल रहा है, तो अंदर आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी उनकी बदकिस्मती से अगर दादी और कोमल अंदर आ गए तो जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे, ये तय है। वही तो हम चाहते हैं कि कोमल और छोटी यहाँ आए और हमारे जाल में फंस जाए। हे भगवान, इसका मतलब बड़ी अम्मा ने सिर्फ आने वाली बच्चे की खुशी के लिए ही नहीं, बल्कि छोटी अम्मा और कोमल को चारा डालने के लिए भी ये पूजा रखवाई। न जाने क्या होने वाला है यार। सारा इंतजाम हो गया है, ठीक है? कोई भी गलती नहीं होना चाहिए इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। पूनम, हाँ तो क्या कर रहे थे हम? तो इसके लिए कौन का सामान लेके आ रहा है और वो का सामान लेके जा रहे, ये जानना बहुत जरूरी। उसको चेक करो, ठीक है? तो तुम खाली सुरक्षा का इंतजाम देखो, बाकी हम संभालते हैं। पूनम जी, तुमसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? नहाने जा रही हो? तीन साड़ी के साथ? ये क्या बात है? देखो, झूठ तो तुम हमसे बोल नहीं सकती, तो बताओ क्या बात है जो तुमको बहुत परेशान कर रही है? बोलो। हमारा मन बहुत घबरा रहा है लाखन ठाकुर। कहीं छोटी अम्मा और कोमल को पकड़ने के चक्कर में कोई ऊंच नीच ना हो जाए। ऐसे शुभ अवसर पे ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं पूनम। दुख के बाद सुख आता है जीवन में। बिंदिया के बच्चे के आने की खबर सुन के हमको लग रहा है कि हमारा जो भाई है वो लौट आया है। तो अब इस घर की खुशियों को खोने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। लेकिन उसके लिए ये छोटी अम्मा और कोमल का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। लेकिन बिंदिया और उसके बच्चे की जान जोखिम में डाल के नहीं। अगर इसके बाद उसके साथ कुछ हो गया ना तो वो तो जीते जी मर ही जाएगी। रोना नहीं, रोना नहीं। पूजा में ना बहुत कड़क सुरक्षा का इंतजाम किए हैं, कुछ नहीं होगा बिंदिया को। और जरूरत पड़ी ना तो अपनी जान की बाजी लगा दे, लेकिन उसके बच्चे को और उसको कुछ नहीं होने दें। उनमें ये प्रसाद बिंदिया के हाथों छुआ दो। माया, प्रियोम के बच्चे के नाम से हम गरीबों में ये दान करना चाहते हैं। बिंदिया से कहो इसे भी हाथ लगा दे।
हे ईश्वर, हमारे घर में आने वाले इस नन्हे प्रियोम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस बच्चे की किलकारियों के साथ ठाकुर परिवार में खुशियां और सुख शांति भी लौट आएंगी। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है उन दोनों का आज इस जश्न में आना। ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बड़ी अम्मा का हुक्म है, बिना तलाशी लिए और बिना चेहरा दिखाए कोई अंदर नहीं जाएगा, समझे? हमको तो आप जानते हो भैया, बरसों से इस हवेली की सेवा कर रहे हैं। अभी तू सिखाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं। चल लाइन में खड़े हो जा, चल चल लाइन में आओ, सब लोग लाइन में आओ। क्या करेंगे कोमल? ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, अब देखते जाइए हम क्या करते हैं। ए, क्यों रो रही है? क्यों चिल्ला रही है? हम अपना पति कहला था, किसी को तो चेहरा नहीं दिखाता, ये बोलता है कि चेहरा दिखा, हम नहीं उठा के घूंघट चलने दो। अरे शक्ल नहीं दिखाएगी तो अंदर नहीं जाएगी, ये बड़ी अम्मा का हुक्म है, समझी? अरे रहने दीजिए ना, वो हमारा बेटा है ना, बहुत सकी है, वो नहीं उठाएगी घूंघट, जाने दीजिए ना। सक्की हो या कुछ भी हो, लेकिन शक्ल दिखाए बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। अब क्या करेंगे कोमल? कुछ नहीं, मारेंगे। ए किसान। जी मालिक। कम लोग काय लगा रखे हैं आप? अंदर इतने आदमियों का जरूरत नहीं, 2-4 और बुला बाहर। ठीक है मालिक। यहाँ पे कांड होने का पूरा उम्मीद है। लाखन, चलो उधर देखते हैं। ए, कहाँ नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने? क्यों झगड़ा कर रहे तुम लोग? हाँ, सीधा खड़े रहो लाइन में, एक एक को गोली मार दूंगा। चल जल्दी। चल लाइन में खड़े हो जा, चल चल खड़े हो, सीधा खड़े हो। नानी, यहाँ तो सुरक्षा का बहुत तगड़ा इंतजाम किया गया है और हमारे आदमी तो इन लोग के आदमी से बहुत गिनती में कम है।
शतरंज की चाल जानती हो ना। शत्रु के अनगिनत सिपाही होने के बावजूद भी जब वार राजा पर करेंगे ना तो बाजी हमारी होगी। ओम शांति। आने वाले बच्चों के लिए रखी गई पूजा संपन्न हुई। ये प्रसाद सब में बंटवा दीजिए। ये प्रसाद लीजिए और बड़ी हवेली के सुख शांति की कामना कीजिए। लीजिए, आप भी प्रसाद लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर परिवार की खुशियां हमेशा बनी रहें। ठाकुर परिवार में अब खुशियां नहीं, मातम ही मातम होगा। छोटी अम्मा, हमारे सारे आदमियों ने हवेली को घेर रखा है। तेरा नजर उठा के तो देखो बड़ी ठकुरान। मौत को सामने देखकर पगला गई हो का बड़ी ठकुरान? दादी, नजर उठा के तो तुम देखो, इसकी मौत आई। किसान, आजा भाई, ट्रेलर दिखा देना। कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा आपका छोटी दादी। हमारे घर में, हमारे आदमियों के बीच, हमारी नजरों के सामने आप आ गई और आपको लगा आप बड़े आराम से निकल लेंगी। हमारे जाल में फंस गई। चारा डाले थे हम आपके लिए, और आप दोनों जो हैं दुम हिलाती हुई स्वतः पिंजरे में चली आई। देखिए, लेके जैसे और तुम्हारी एंट्री जो है, जबरदस्त एंट्री, वो हम सभी देख लिए थे। अब भी समय है छोटी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए
तो ये ठाकुर परिवार बाहें फैलाए उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। इस बदले की आग में कुछ भी नहीं रखा, भूल जाओ ये सब। इसमें अगर तुमने कुछ खोया है तो हमने भी तो खोया है। हमने अपना पोता खोया है, गुड्डी ने अपना बच्चा खोया है, हमने तुम्हें खोया है। लेकिन अब कुछ पा भी तो रहे हैं। बिंदिया प्रियोम के बच्चे को जन्म देने वाली है। ईश्वर हमारे आंचल में फिर से खुशियां डाल देना चाहते हैं। चलो साथ में समेटते हैं इन्हें। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते इस बात को। हमने आपको इतना बेइज्जत किया, इतना सताया, अपने ही घर में नौकरों जैसी हालत की आपकी। आप इस बात को भूली नहीं, क्योंकि हम अब भी तुम्हारे जीजी हैं। हम नहीं मानते। सालों पहले ठाकुरों ने जो हमें तकलीफ दी थी वो हम अभी तक नहीं भूले। और आपके घाव तो इतने ताजे हैं, इतनी जल्दी कैसे भर सकते हैं ठाकुरायन? प्यार हर बड़ी से बड़ी नफरत की दीवार को पल भर में गिरा देता है छोटी। मत कहना हमें छोटी, मत कहना। हम उस प्यार और सम्मान के लायक नहीं है जीजी। पगला गई है का? अरे ये सब ठाकुरों का चाल है आपको बदलने के लिए। बस कर। अरे तू तो अभी अभी आई है इस घर में। हम जानते हैं जीजी कब सच बोलती है, कब झूठ बोलती है। हम ही बेवकूफ थे, बदले की आग में अपने ही घर वालों से दुश्मनी ली। हमें माफ कर दीजिए जीजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटी नानी आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए दीदी। माफ कर दीजिए। ये सब भूलेगी हमारी ज्योति। दादी कोई हरकत मत कीजिएगा, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं और आपको गोली मारते हुए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हमें। नीचे कर लीजिए। ऐ ठाकुर, धमकियां मत दे। हिम्मत है ना तो चला गोली। नहीं, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। ये खेल ना हमने शुरू किया था और हम ही खत्म करेंगे उसे। साला फालतू में नौटंकी करनी पड़ी हमें। मानना पड़ेगा छोटी नानी, जो भी किया ना बहुत जबरदस्त किया। हम तो डरा ही गए थे। आपको का कोनो स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा?
आपको भी यही बोला जा रहा है लाखन ठाकुर? चुपचाप बंदूक हमारे हाथ में दे दीजिए, नहीं तो ये बुढ़िया कब बोलती अभी बंद कर देंगे। हमारी परवाह मत करो बच्चों, बस ये दोनों छूट के यहाँ से जा ना पाए।